हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि मैथ्स के होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त कितने 2800 रुपए पर 2800 रुपए पर रेट कितना है, रेट है 10%। 2800 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 इयर्स में क्या होता है, एक्स रुपए क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और 6200 रुपए में कितना ब्याज, कितना मिल रहा है, एसआई। एसआई हमारा कितना मिल रहा है, एक्स रुपए एसआई मिल रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम हो जाएगा। और एसआई हमें कितना मिल रहा है, एक्स रुपए। आगे लिखा हुआ है और 6200 रुपए पर 1400, और अब प्रिंसिपल कितना है, 6200 रुपए पर रेट कितना है, 14%। 6200 रुपए पर 14% की दर से वाई वर्षों में, वाई वर्ष में टाइम कितना है, टाइम है वाई इयर्स, वाई वर्षों में साधारण ब्याज जो एसआई मिलता है वो कितना मिलता है, एसआई हमें मिलता है 1736 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है एक्स अपॉन पे वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एसआई का फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन पे 100 होता है। एसआई की जगह पे हम एक्स लिख देंगे, प्रिंसिपल हमारा 2800 है, टाइम हमारा है 3 इयर्स और रेट हो जाएगा हमारा, रेट है 10%। अपॉन पे क्या हो जाएगा, अपॉन पे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 0 और 3 8 क्या होता है 24, 2 कैरी 3 2 6 और 8 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एसआई हमारा इतने रुपए आ गया, 840 रुपए। वहीं पे दूसरा कह रहा है कि हमें एसआई तो पता है, एसआई 1736 रुपए है, वहीं पे आपको प्रिंसिपल भी पता है 6200 रुपए, 6200 रुपए। और आगे लिखा हुआ है रेट, रेट कितना है 14%, और आपसे टाइम नहीं पता तो टाइम को वाई लेट करके रखा हुआ है, 6200 लिखा हुआ है, अपॉन पे 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 1 14 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे बचेगा आपका 3, 14 2 28 हो जाएगा और 14 5 4 56 हो जाएगा। उसके बाद 62 से डिवाइड कर देंगे, 62 दूनी क्या होता है 124, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारा रेशियो पूछा है, x अपॉन पे y की वैल्यू पूछा है, x हमारा क्या निकल कर आया है, x हमारा निकल कर आया है कितना 840 रुपए, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, 2 से इस पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 420 रुपए, 420 इसका आंसर जाएगा, मतलब ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब ये तो था हमारा बेसिक मेथड, क्या था, बेसिक मेथड था। अब बेसिक मेथड से आप अगर एग्जाम में करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट में क्या करेंगे अब देखते हैं आगे कैसे शॉर्ट में करना है। जैसा कि हमें पता है इसका हमें निकालना है एसआई, और एसआई निकालने के लिए हमें आर रेट से कितने, आर से कितने परसेंट, 3 साल के लिए 10% रेट पर 3 साल के लिए, और इस किस पे निकालना है, प्रिंसिपल हमारा 2800 है, इस पे ब्याज निकालना है। तो आप याद रखिएगा ये हो गया, और 10 से 30 मतलब 30 हमें ब्याज मिलेगा, 30% अब ब्याज मिलेगा, परसेंट का साइन हटाओगे अपॉन पे क्या आएगा 100, तो यहां से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 28 से यहां से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 से 24 ये 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 2 8, ये 840 इस तरह से, मतलब इस पर हमें कितना ब्याज लेना है, वो भी कितने 10% रेट पर 3 सालों के लिए। तो 10 ही रेट से क्या करेंगे, 3 सालों के लिए ब्याज लेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका 30% निकालेंगे हमारा 840 आ जाएगा, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब वाई की कैसे निकालेंगे, वाई हमारा टाइम है, और वाई हमारा टाइम है तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहां पर आपका प्रिंसिपल पता है क्या 6200 रुपए, और 6200 रुपए पर कितना 14% ब्याज, और कितना ब्याज मिल रहा है, हमारा मिल रहा है 1736, कितना मिल रहा है 1736 ब्याज मिल रहा है, और किस पर मिल रहा है 6200 पे मिल रहा है, और कितने कितने परसेंट 14%, और परसेंट का साइन यहां पे हटाकर यहां पे 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 14 चौको 56 हो जाएगा, 62 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 840 और y की आ गई आपकी क्या 2, डिवाइड कर देंगे 420 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोगों ने आज अभी देखा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में
3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। और 7 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने में, 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 रुपए हो जाती है कोई धनराशि। तो आपसे पूछ रहा है तो ब्याज दर क्या होगी, तो आपसे रेट पूछ रहा है, रेट कितना होगा। तो आप ये बताइए, अगर 3 वर्षों में 6,000 ब्याज मिल रहा है और 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 ब्याज मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है 4,500। और ये 4,500 रुपए हमें मिल रहा है कितने समय में मिल रहे हैं? तो 4 वर्ष और 6 महीने को क्या लिख सकते हो? 1/2 ईयर्स। इतने ईयर्स में, इतने महीने, साल में क्या हो रहा है? हमें 4,500 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन में लिखो तो 9/2 साल हो जाएंगे, 2 वर्ष हो जाएंगे। कितने रुपए मिल रहे हैं हमें? 4500 रुपए मिल रहे हैं। तो 9 से ये जाएगा, 9 पना 45 से 500 आ जाएगा। और 1 साल में अगर आप देखोगे, 1 साल में हमें कितना मिल रहा है? 500 गुणे 2, मतलब 1,000 रुपए 1 साल में मिल रहा है। तो हमारा 1 साल में ब्याज हमें कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। 3 वर्षों में हमें कितना पैसा मिल रहा था? 3 वर्षों में हमें 6,000 रुपए। तो 3 वर्षों का ब्याज अगर निकालोगे, 3 वर्षों का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। और अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे तो 6,000 रुपए हमें 3 सालों में मिल रहे थे, और अगर आप ब्याज हटा दोगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल कर क्या आएगा? 3,000 रुपए। अगर आप रेट निकालना चाहते हो तो रेट कैसे निकालोगे? हमें 1,000 रुपए 1 साल में मिल रहा है, उसके बाद कितने में मिल रहा है? 3,000 में रुपए में मिल रहा है। उसके बाद आपका कितना समय लग रहा है? तो हमें समय लग रहा है 1 साल, और परसेंट का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं? 100। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 1/3%, ये हमारा रेट आ जाएगा। तो इस ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6,000 और 7 वर्ष 6 महीने में 10,000 रुपए हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है 33 सही, 1/3%। बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 4% और 5% है, तो 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर कुल देय धनराशि क्या होगी, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा? अगर 2 दरें दी गई हैं, एक 4% दिया है और एक 5%। पहले वर्ष 4% पर ब्याज और दूसरे वर्ष 5% पर ब्याज लेना है, और एसआई पर लेना है, और कितना? 25,000 रुपए पर लेना है। तो टोटल अमाउंट आपका क्या होगा, क्या हमें पैसा देना पड़ेगा, वो निकालना है। तो अगर पहले वर्ष 4% ब्याज मिल रहा है, दूसरे वर्ष 5% ब्याज मिल रहा है, तो टोटल हमें ब्याज कितना मिल रहा है? हमें ब्याज मिल रहा है 9%। 9% ब्याज मिल रहा है, तो ये बताइए हमारी कोई धनराशि होगी 100 रुपए, और उस पर अगर हमें 9% ब्याज मिल रहा है, और तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 109। 100 का 9% आप निकालोगे, 100 से 100 खत्म, 9 आ गया, तो 100 में 9 जोड़ोगे 109 हो जाएगा। तो 9 109 आ जाएगा। तो ये आपकी 100 की वैल्यू, 25,000 क्या है? 25,000 हमारी 100 की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है? 109 की वैल्यू। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 27,250 रुपए हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा अमाउंट होगा जो हमें कुल धनराशि देनी होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सीआई से होगा, और सीआई का बहुत ही बढ़िया और हर बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, रुपए 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है। राशि कितनी है? प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए पर क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ, मतलब सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है कितना? 160 रुपए। बोला है सीआई माइनस एसआई आपको 160 रुपए दिया हुआ है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है कितनी होगी। तो हमारा बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, बढ़िया सा फॉर्मूला होता है सीआई माइनस एसआई का, होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 की पावर 2। आपको सीआई माइनस एसआई की वैल्यू पता है 160 रुपए, और प्रिंसिपल आपको पता है 16,000 रुपए, आर स्क्वायर और अपॉन पे 100 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 10,000 रुपए। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 16 से ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। ये 10 इधर जाएगा, डिवाइड पे मल्टीप्लाई पे, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 100,
और अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो रेट है, जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 10%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना कितना है? आपको एसआई पता है, एसआई कितना है? साधारण ब्याज है हमारा 1600 रुपए, और जो हमारा सीआई है वो कितना है? 1760 रुपए। कितने वर्षों में हो रहा है? 2 वर्षों में हो रहा है। 2 वर्षों का समय लग रहा है। टाइम आपको 2 वर्ष पता है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष हमें बराबर मिलता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो हमें ब्याज पे ब्याज लगाकर देना होता है। पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों समान होते हैं, लेकिन अगले वाले वर्ष में क्या होगा? ये दोनों चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है और जो एसआई होता है वो बराबर ही रहता है। तो अगर हम देखें 2 वर्षों में एसआई हमारा इतना है, तो पहले वर्ष हमारा एसआई 800 होगा और दूसरे वर्ष भी हमारा एसआई 800 होगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज में ये एसआई वाला है। अच्छा, सीआई वाले में अगर देखें तो पहले वर्ष हमारा एसआई और सीआई हमने बताया दोनों समान होते हैं, तो हमारा एसआई 800 और सीआई भी 800 ही होगा। दूसरे वर्ष भी हमें एसआई 800 मिला, लेकिन सीआई 800 से ज्यादा मिल रहा है, मतलब अगर देखें तो हमें 160 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो किस पर मिल रहा है? हमें 800 रुपए पर 160 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो ब्याज की दर हमें निकालनी है, तो 160 बटे 800 और गुणे 100 हो जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। 8 दूनी 16, तो 20% हमें ब्याज की दर लगी हुई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 20% हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में 7 वर्षों में कोई धनराशि क्या हो जाती है? 7 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में वो धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, और ये क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हमें क्या करना होता है? हमें ध्यान देना होता है कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 की ही पावर में सब कुछ बनाना होता है। इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो, तो इसको क्या कर सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। ये 2 की पावर 3 आ गया, तो ये जो 3 आया 3 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 3 से क्या हो जाएगा? 21। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 21 वर्ष। तो 21 वर्षों में वो धनराशि जो है वो 8 गुनी हो जाएगी, और 7 वर्षों में कितनी हो रही थी? कितनी हो रही थी आपकी? 2 गुनी हो रही थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।